कितना दें, एग्जर्शन हो जाता है। तो आप कभी 365 दिन में अगर आपका मन करे कि गुरुजी माता जी से अच्छे से बात करनी है, आप 2 दिन के लिए आओ, 5 दिन के लिए भोपाल आओ, निखिल धाम में घूमो फिरो, निखिल धाम में 8 घंटा बैठ के ध्यान करो, किसने मना किया है? ये निखिल धाम इतना बड़ा है कि आपको आज तो भीड़ दिख रही है, उस समय भीड़ नहीं दिखाई देती, खाली रहेगा। आप बैठिए एक पेड़ के नीचे, आइए, वो आप कर सकते हो। बड़े गुरु जी के सामने बैठिए। बड़े गुरु जी के सामने रेलिंग इसलिए लगा दी गई है क्योंकि लोग क्या करते हैं, बड़े गुरु जी को भी टेक इट ग्रांटेड लेते हैं, उनके मुंह में मिठाई घुसेड़ के सेल्फी खिंचाते हैं। कोई उनसे लिपट के, मूर्ति से लिपट के सेल्फी खिंचाता है, जो देखने में बहुत गंदा लगता है। इसलिए मर्यादा को लोग तोड़ते हैं। और किसी को बोलो तो सब शिष्यों को बुरा लगता है। इसलिए गुरु जी आपके गुरु हैं, इसलिए मैंने रेलिंग लगवा दी है कि आप दूर से उनका मान रखें, दूर से दर्शन करें। और फिर विग्रह खराब होता है। हर आदमी पे माथे पे उनके कस कस के चंदन लगाना शुरू कर देता है, मूर्ति विकृत हो जाए, खराब हो जाएगी। जो मूर्ति 1000 साल चलनी चाहिए वो 100 साल में खराब हो जाएगी। जो आप लोग नहीं समझते, तो थोड़ी सी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले मैंने खुले में ही रखा था। पर जब आप लोग इस तरह से करते हो तो फिर क्या करता, मैंने वहां पे रेलिंग लगाई। पीछे आपका मंदिर तैयार है, थोड़ा सा काम बाकी उसमें इंटीरियर का, उसमें मैं श्रीहरि की स्थापना कर दूंगा। और श्रीहरि की प्राण प्रतिष्ठा होकर रखा हुआ है, स्थापना हो जाएगी वहां पे। और जब करूंगा तो आप लोगों को बुला लूंगा। और जब मेरा वीडियो आता है तो दूसरा वीडियो गुरु जी का क्यों नहीं आया, तो उसके एक कारण है। मेरा एक नियम है कि 10,000 जब लोग वो शिष्य वॉच कर लेते हैं तो मैं दूसरा वीडियो लॉन्च करता हूँ। अगर आप एक दिन में 10,000 देख लेंगे तो दूसरे दिन आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। और आप 3 महीने में 10,000 लोग देखेंगे तो 3 महीने बाद आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। क्योंकि दूसरा वीडियो आने के बाद तो पहला वीडियो दब जाता है। जो भी आप लोग नहीं देखते हो और नहीं किसी को लिंक देते हो, आपको वीडियो देखना चाहिए और उस पर कमेंट करना चाहिए, एक जुड़े रहना चाहिए, और भी जो चाहता है उसको देखना चाहिए। क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं आपके संपर्क में बना रहता हूँ, मैसेजेस मैं उस पर डाल देता हूँ कि ये है, हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें हम उस पर डालते हैं। तो जब 10,000 वीडियो 2 लोग हो जाते हैं तो मैं दूसरा वीडियो लॉन्च कर देता हूँ। उसका बस एक ही नियम है, और नहीं होते तो भी लॉन्च कर देता हूँ। लगता है कि नहीं अब लेट हो गया थोड़ा, तो दूसरा वीडियो भी रिलीज कर देता हूँ कि चलो अब आप लोग देखो बैठ के, इसको बैठ कर देखो। और बार बार आप देख सकते हो, आपको जो भी सवाल का उत्तर है, जवाब है, वो इतनी क्रियात्मक वीडियो है कि आप 10 बार देखोगे तो 10 बार में आपको उसका जवाब मिल जाएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये कुछ बातें मैं आपको बताना, कुछ बातें कहना चाह रहा था, वो मैंने कही है। और मेरे नंबर आपके पास रहते हैं, कभी भी कोई बात हो आप स्टाफ को फोन करके तुरंत मैसेज कर दीजिए। ऐसी सिचुएशन है, रात को 12 बजे कोई इमरजेंसी हो आप फोन कीजिए, मैं अटेंड कर लेता हूँ। केस ऑफ इमरजेंसी मैं तुरंत अटेंड करता हूँ फोन, और बहुत एक्टिवेट होकर काम करता हूँ। अपना 100% देने की का प्रयत्न करते हैं कि आपको 100% दिया जाए। पत्रिका तो आप लोग शायद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम, आप पत्रिका भी देख लिया करो और माता जी को भी फोन कर लिया करो। मुझे ये बेसिक बात है, मुझे भी फोन कर लिया करो। और गुरु जी कभी किसी को डांट देते हैं तो उसको बुरा मत माना। मैं पिता के समान हूँ और मेरे कुछ राइट्स हैं। गुरु का राइट्स होता है शिष्य को डांट देना, तो वो राइट को मैं कभी कभी बहुत कम उपयोग करता हूँ, पर करता हूँ। कभी कुछ होता है तो डांट भी देता हूँ, कभी गलत बात लगती है तो फटकार भी देता हूँ। इससे नहीं सोचता कि आप क्या सोचें क्या नहीं सोचेंगे, पर अंदर से कोई क्लेश भावना आपके प्रति नहीं रहती है। हाँ, मैं डांट सकता हूँ, आप गलत है तो मैं स्पष्ट कह दूंगा गलत है। और तो इस बात को मुझे समझा करें कि हाँ, और आप लकी हो कि जिसको मैं डांटता हूँ वो किस्मत वाले हैं, अदरवाइज ना डांटू तो क्या करें। और इससे पहले मैंने आपको
10 महाविद्या कवच दिए थे बहुत सारे लोगों को, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं? कैसे हैं? आप एक जनरल बता दो, अच्छे हैं कि नहीं है? अच्छे हैं ना, पॉजिटिव, यस। तो मुझे, मैं फीडबैक भी ले लेता हूँ कि इसके रिजल्ट क्या है। अगर कोई मंत्र भी मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने एक मंत्र दिया है, आप सब एक साथ बैठे हो, इसमें से 90-70% लोगों को ये मालूम होगा, ओम नमः श्री अष्टलक्ष्मी, ओम नमः श्री अष्टलक्ष्मी। ये मंत्र सारे शिष्यों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि लक्ष्मी की कमी होती है। इसमें 8 लक्ष्मियां हैं, धन लक्ष्मी है, ऐश्वर्य लक्ष्मी है, वीर लक्ष्मी है, आरोग्य लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, मतलब इस तरह से मिला के 8 लक्ष्मियां हैं। ये 8 लक्ष्मियां तिरुपति बालाजी के अंतर्गत उनको हमेशा आप शिष्यों के लिए अनुकूल और आदर बनाए रखती हैं। तो इस मंत्र के जाप को अगर आप करते हैं, सुनो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो आप, तो आपको शाम तक एक अच्छी न्यूज मिल जाएगी, और ये सारी जिंदगी आप जाप कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी की आपको जरूरत है। किसी न किसी रूप में लक्ष्मी आपके पास आ जाएगी। छोटा सा मंत्र है, आपको बताया। और फिर है गुरु मंत्र, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये तो फिर महामंत्र है। इसके जाप से आप कहीं भी संकट में हो, कुछ भी हो, कोई बात हो, कोई चीज हो, आप मंत्र को जाप करके खड़े हो जाओ, आपके फेवर में चीज हो जाएगी। और फिर मेरा चेहरा है और माता जी का चेहरा है, जहाँ कोई संकट हो कुछ हो, उस बार मुझे याद कर लिया करो। आप अपने आसपास मुझे भाव दो, नाम ही काफी होता है। ना कोई राम नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे थे, तो कम से कम इतना तो है कि मेरे शिष्यों की समस्या छोटी मोटी थी, बहुत छोटी छोटी समस्याएं, वो मेरे नाम से हल हो जाएंगी, माता जी के नाम से हल हो जाएंगी। और ऐसा शिष्य करते भी हैं। और हर शिष्य की अपनी अनुभूति होती है। 20 साल, 15 साल, 10 साल, 2 साल, 5 साल से जो शिष्य चलते हैं, उनको सारी चीजों की अनुभूतियां होती रहती है, उनको सब कुछ मालूम रहता है, ऐसा है कि नहीं है। और अब जो समय है, आजकल का समय बड़ा अचानक घटित होने वाला समय है, जिससे मैं परेशान भी हूँ। उदयपुर में मेरा शिविर हुआ, उदयपुर में मेरा शिविर हुआ था, 19 की बात है, कैसे हुआ था, कोरोना, आखिरी शिविर था मेरा नए साल पे, कोरोना के से पहले उदयपुर में। उससे पहले मैं, आपको मालूम है कि तुम इतना आगे ऐसे घूमते हो, कितना डिस्टर्बेंस होता है, बस इधर से मत आओ, मुझे आप उधर रोक दो, किसी को मनाने दो उससे। तो वो शिविर रुक गया 2019 का। और उससे पहले मैं 3000-4000 किलोमीटर, वो सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3000-4000 किलोमीटर हर महीने घूमता था। गाड़ी में घूम घूम के मैंने अपनी कमर खराब कर दी। मेरा तो बहुत प्रचंड वो शरीर था, पर मैंने इतनी यात्राएं की है, 25 साल तक की पूछने वाली बात। मैं और माता जी गाड़ी में 25 साल घूमे, एक एक गांव गली गली, कस्बे, शहर, लखीमपुर खीरी गए हैं, रायपुर गए हैं, राजनांदगांव गांव गए, कहाँ नहीं गए, झारखंड गए हैं, बिहार गए हैं, हर जगह गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, पंजाब गए हैं, शिमला गए हैं, बैठे रहे हर साल, मतलब एक थैला बांध के घूमते ही रहते थे। घूम के 25 साल में दच के खा के सब गड़बड़ हो गया। तो 2019 के बाद एकदम से कोरोना अचानक आ गया। फिर वो 2 साल का पीरियड चला, उसके बाद जब भी जाने का होता तब फिर उसकी लहर आ जाती। उन लहर के आते जाते मैं और माता जी थोड़े आलसी हो गए, अलाल हो गए कि अब कहीं नहीं जाते यार, यहीं लोग आ जाते। पर उससे पहले हमने बहुत यात्राएं की और सब भी वहां तक पहुंचे। और कुछ, मैंने कहा ना, अचानक वो चीज हुई कोरोना, और अचानक ही सब कुछ बदल गया, सारी स्थिति, लोगों का चिंतन, मानस, सोच, सब कुछ बदल गई, सारी चीजें परिवर्तित हुई उसके बाद। और आप लोगों को के साथ में खड़ा रहा, आप एक घोर अंधकार में, घोर इनसिक्योरिटी में रहे। शिष्य को लगता था कि मर जाऊंगा कि बचूंगा, बहुत सारी कठिन समस्याएं झेल के आपको निकाला, आप सबको निकाला और यहाँ पे आपको फिर से बिठाया। एक समय ऐसा भी था कोरोना काल में 2 साल कि 2 साल में अकेला नीचे धाम में बैठा रहता था, अकेला, न मेरा स्टाफ आता था क्योंकि कोरोना ने सबको छुट्टी दे रखी थी, और मेरे पास विशेष पास था तो मैं तो आ जाता था, बाकी कोई निकल भी नहीं सकता था घर से। तो 2 साल में अकेले यहाँ बैठकर
हंसता मुस्कुराता रहा, पेड़ पौधे देखता रहा, और शिशु भी नहीं आए, कोई नहीं है। मैंने कहा चलो चलता है। वो सारी चीजें करके यहाँ तक की स्थिति में हम लोग लाए। और उसके बाद अचानक घटित होने वाली घटनाएं हैं। 7 अक्टूबर से पहले में मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा था, मेरा चेहरा भी थोड़ा अच्छा था। 7 अक्टूबर को अचानक एक घटना घटित हो गई, इजराइल पे हमला हो गया। और वो हमला इतना खतरनाक था कि ऐसा लगा कि अब ये विश्व युद्ध की स्थितियां बनी हैं, आज तक बनी हुई। मैंने टीवी भी देखना छोड़ रखा था। जब मैंने ये न्यूज देखी तो मैं समझ गया कि अब कांड होगा बहुत बड़ा, अब बहुत बड़ा नाटक होगा। और इसके लिए मैंने माता जी से भी कहा देखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मैंने अपना टीवी शुरू करवाया। रात को 2 बजे 2:30 बजे न्यूज देखी, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ कौन पोजीशन ले रहा है, हमें क्या करना चाहिए। इस तरह से मैं और माता जी हम लोग भी आज भी देखते हैं खोल के। और अभी देख रहा हूँ कि 42 जगहों पे विश्व में युद्ध चल रहा है। 42 जो पॉइंट्स हैं वो फ्रेश पॉइंट है जहाँ पे युद्ध चल रहा है, और सारी मिसाइलें तैनात हैं। लोगों की हिम्मत कैसे पड़ जाती है ऐसा कह देने के लिए कि हम 3 सेकंड में पूरी पृथ्वी को, मानव जाति को मिटा देंगे। हाउ डेयर। ऐसे दुष्ट लोग पड़े जो, मैं कहता हूँ ना, किसने इनको नेता बना दिया, किसने इनको टॉप पोस्ट पे बिठा दिया, किसने इनको, ये होते कौन है मानवता को नष्ट करने वाले। फिर भी लोग कह देते हैं इस विश्व में कि हम 3 सेकंड में, 3 मिनट में पूरी मानवता को नष्ट कर देंगे। ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं। तो समझ में आता है कितने साइको, कितने पागल लोग बैठे हुए हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी को नष्ट करने की बात करते हैं, अपने ईगो के पीछे, अपनी चीजों के पीछे। और अगर इन लोगों का चले तो ये कर भी देंगे, ये कर भी देंगे। और इसका खतरा अभी भी बना हुआ है। आप ये मत समझो कि खतरा टल गया, अभी खतरा नहीं टला है। क्योंकि मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, इस जगह से बैठ के बोल रहा हूँ, मार्च से लेके अप्रैल, मार्च और ये अप्रैल मई, ये 3 महीने बड़े विकट हैं। अगर ये 3 महीने कट गए, मार्च अप्रैल और मई, तो फिर सब ठीक होगा। फिर ये इतनी ज्यादा मानव हानि, इतनी ज्यादा चीजें नहीं हो पाएंगी, या जो डैमेज होना चाहिए वो नहीं होने देंगे। पर ये 3 महीने इतने खतरनाक हैं कि मैं आपको कह नहीं सकता। 90 डेज, इसमें बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा कि स्थितियां नॉर्मल रहें। और क्यों, मैंने कहा ना कि अचानक घटित होता है। आप रात को सोते रहते हो, सुबह पता चला कि ये हो गया, एक नई चीज, एक नया कांड, एक नई चीज, एक नई घटना अचानक घटित होता है। कोई मर गया अचानक, बड़ा आदमी, कोई अचानक सत्ता परिवर्तन हो गया, कोई अचानक कुछ घटित हो गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते, वो सुबह घटित हो जाता है अचानक। और जब अचानक घटित होने लगती है ऐसी चीजें, तो फिर शिष्यों को भी देखना पड़ता है कि इनके साथ भी अचानक कुछ घटित ना हो जाए। ये होता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक कोई नाटक हो गया। तो इन सारी बातों को मद्दे रखे गुरु देखता है, गुरु सोचता है। हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के देश में एक अलग देश है। यहाँ के लोग इतने हिंसात्मक, इतने क्रूर नहीं है, इतने दुष्ट नहीं है, इतने आताताई नहीं, इतनी लड़ाई झगड़ा वाले लोग नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वो भी वहीं पे हुआ, यूरोप, उन्हीं कंट्रीज में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वही विदेशों में ही हुआ, हमारे देश में बिल्कुल नहीं हुआ। तृतीय विश्व की स्थिति है तो वो भी उधर ही नाटक चल रहा है, वो फिर लड़ बैठेंगे। क्यों? वो इतने लड़ाकू हैं, इतने ज्यादा क्रूड हैं, इतनी ज्यादा सरफिरे हैं कि वो लड़ने को तैयार रहते हैं, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं हर बार। इतनी मानव हानि, जनहानि, धनहानि करते हैं कि पूछने वाली बात नहीं। उसके कारण है, एक व्यक्ति आज के युग में अगर अपना पूरा जीवन काल संपन्न कर लेता है, कभी कभी मैं आप लोगों को देखता हूं तो आप लोगों की समस्या सुनता हूं तो बोलते क्या कर लिया इन लोगों ने अपने आप को। कभी कभी एक व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाए, आपकी जो आयु है, आप उन आयु को प्राप्त होने, इससे बढ़ के कोई अचीवमेंट इस पृथ्वी पे नहीं है। आप तारीख ढंग से बताओ। आपको जो ईश्वर ने 70 साल, 75 साल, 80 साल जो आयु दी है, जो आयु लिख के भेजी है, 100 साल, मेरे को नहीं मालूम, वो आप अपनी आयु को पूर्ण कर लें। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। आप देखिए अन्य देशों में
आप देखिए अन्य देशों में क्या हो रहा है, 2 साल के बच्चे मर गए, 10 साल के आदमी मर गया, 15 साल के लोग मर गए, मरते जा रहे हैं, अल्प आयु में मर जाते, कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, मर गए, युद्ध की बीच का चढ़ गए, इन चीजों के से खत्म हो गए। पर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में किस्मत अच्छी है, ये सारी अच्छी है कि अधिकांशतः लोग पूर्ण आयु को देख लेते हैं, और उसका कारण उनका अहिंसक होना है। आपका संस्कृति है, आपका सनातन धर्म है, आपकी अहिंसकता है, आपकी सोच है कि आप पूर्ण जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। पूरा जीवन आप अधिकांशतः लोग, बहुत कम परसेंटेज है कि जहाँ पे ऐसी चीजें होने देते हैं, और आपके गुरु लोग इस चीजों में पीछे लगे रहते हैं। आपकी साधनाएं, आपकी बातें आपको बचा ले जाते हैं, आपके साथ जीवन की पूर्णता आपको प्राप्त करते हैं। पूर्णता के बिना बहुत दिक्कत है, अपूर्ण होने में कोई बात तो नहीं है। तो ये एक बात है। हमारे यहाँ जो चीजें हुई हैं, वो चीजों में हमारे यहाँ किसी भी महापुरुष की या किसी भी भगवत जिसने भगवत प्राप्त कर लिया उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी को किसी ने जान से नहीं मारा, किसी ने उनकी हत्या नहीं की, किसी ने उनकी गर्दन नहीं काटी, किसी ने उनको घेर के नहीं मारा, ऐसा नहीं हुआ। पूर्ण आयु जी के गए। भगवान श्री राम पूर्ण आयु जी कर गए, प्रभु श्री कृष्ण पूर्ण आयु जी के गए, राधा जी पूर्ण आयु जी की गई हैं, सीता जी पूर्ण आयु जी की गई हैं। वो किसी ने मार कूद के मारने, किसी ने सूली पर नहीं लटकाया, किसी ने किसी गर्दन तलवार से किसी को हलाल या शहीद नहीं किया, सो कॉल्ड, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे। और हमारे यहाँ अधिकांश लोगों को, जितने भी लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वो अपनी आयु जी के जाते हैं। वो बहुत सारे लोग तो अपनी स्वेच्छा से प्राण त्याग के जाते हैं। मैंने कहा ना कि मैं पढ़ रहा था बुद्ध का कि 3 महीने, आखिरी के 3 महीने में क्या हुआ, और आप यकीन नहीं मानोगे, जैन धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं विद्यासागर महाराज जी, उनके 3 महीने ही बचे हुए थे। एक उनसे आत्मीय लगाव था, एक उनसे आध्यात्मिक कनेक्शन था। तो ठीक 3 महीने पहले, 3 महीने अपनी आयु जी के वो चले गए, और वो भी समाधि लेकर गए। उनको भी बहुत नमन है, और बिल्कुल शांति से समाधि लेके समाधि प्रक्रिया में बैठ कर गए। पूछ रहे थे कि कितनी देर, जब उनको 9 मैंने कहा ना 9 डॉक्टर उनको अटेंड करते थे, तो पूछा कितना समय हो रहा है, बोले डॉक्टर ने बोला नाड़ी बहुत धीमी पड़ती जा रही है, ज्यादा समय नहीं है। वो ठीक है। और फिर थी आखिरी के 3 दिन, उन्होंने कहा ठीक है आप सब लोग कमरे से बाहर निकलिए, और आखिरी के 3 दिन कमरे का अंदर से चिटकनी लगाई, समाधि में बैठ के चले गए। ये एक जीवन की, जिसे कहना चाहिए कि इतना देवतापूर्ण जीवन ये प्रभु इस भारत की धरती पे ही होता है, और कहीं नहीं होता है। कभी जन्म तो लेना नहीं है, और कभी जन्म भी हो तो हे प्रभु इस धरती पे जन्म देना, किसी और धरती पे जन्म मत देना। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहा, कि यहाँ पे ऐसा है, ये देश है कि यहाँ लोग अपना कमरा बंद करके 3 दिन बैठ के शांति से ओम मंत्र बोलते हुए निकल गए। तो इस भूमि का, इस देश का, इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। यहाँ कम पैसे में भी काम चल जाता है, ना हो तो भी काम चल जाता है, ये चल जाता है। युद्ध में नहीं, युद्ध पसंद नहीं मुझे, लड़ाई झगड़े मारकाट ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं है। और मैं और माता जी इस समय आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म में बैठे हुए हैं, एक इस फॉर्म में बैठे हुए हैं कि जहां न उनकी किसी चीज में लिप्तता है, न मेरी किसी चीज में लिप्तता है। एक बात बताऊं, अगर ब्रह्मचर्य भी होता है तो ऐसा नहीं कि स्त्री और पति पत्नी के संबंध और मधुर हो जाते हैं। अगर पति पत्नी एक समय के बाद वैसे रहते हैं अपनी स्वेच्छा से, नहीं उनका गुरु उनको इस मार्ग पर डालता है, तो वो काम से भी परे हो जाते हैं। तो वैसा नहीं कि पति वो तो उस स्टेज से ज्यादा मधुर और ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का संबंध काम आधारित नहीं है, धन आधारित नहीं है, लोभ आधारित नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। और मधुर अच्छे संबंध होते हैं और अच्छी चीजें होती हैं।
गुरु और शिष्य का संबंध कोई किसी भी मामले में आप खुल के सुन लीजिए, धन आधारित नहीं है, वो और भी मधुर होता है। अगर शिष्य भाग भी जाता है तो कोई परवाह नहीं, वो आधारित भी नहीं होता, किसी आधार का उसके ऊपर, किसी को किसी भी आधार को उसके ऊपर थोपा नहीं गया, वो और भी मधुर होता है, और भी अच्छा होता है। और संबंधों की गहराई, संबंधों की शुद्धता, संबंधों की उच्चता अपने आप में एक अलग विषय है, और ये व्यक्तिगत विषय है, ये सामूहिक विषय नहीं है। पर शिष्य का अपने इष्ट के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ संबंध में कहीं से भी कोई कभी खटास नहीं आने देना चाहिए। काम होते हैं, नहीं होते हैं, संसार में ऊंची नीची चीजें होती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, सही गलत होता रहता है, बहुत कुछ चलता है, और बहुत कुछ चलने के साथ ही जीवन में उसकी ईश्वर के साथ संबंध बने रहते हैं। थोड़ा सा सुख पाने के लिए भगवान बुद्ध ने क्या किया कि ऐसे खूब जंगल में गए, खूब तपस्या की, हठ योगी थे पहले वो, खूब योग किया मेरे जैसा, ऐसे कीकड़े हो गए, खाना छोड़ दिया, एक टाइम खाना खा रहे हैं, पड़े हुए हैं ऐसे, और देखते देखते सूख गए, कांटा हो गए, वो कहीं भी चलते थे, चलते चलते गिर जाते थे, क्योंकि इतने कमजोर हो गए थे कि चलते चलते गिर जाते थे। दिन भर हठ योग कर रहे, प्राणायाम कर रहे, कभी ये कर रहे, कभी जैसे आजकल जिम चलाते ना, पतले हो रहे हैं, ये गोली वो गोली, तो और उसके लिए क्या है, थोड़ा सा सुख प्राप्ति के लिए कि हम थोड़ा अच्छा दिखते, थोड़ा हमारा पेट अंदर है, थोड़ा हमारा वजन नहीं बढ़ा है, थोड़े हम अच्छे दिखते, उसके लिए इतना ज्यादा दुख भोगते हैं कि पूछने वाली बात नहीं। और उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ, ताली हो जाती है। एक सड़े से सुख के लिए इतना दुख भेजते हैं। मैं क्या करता था, 5 किलोमीटर तक दौड़ता था, दौड़ते जाता था, दौड़ते जाता, पागलों के समान। 1 साल पहले 5 किलोमीटर रोज दौड़ता था। डॉक्टर ने कहा, भाई तेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तू क्यों दौड़ता है? नहीं मानता था, चल जूते पहले दौड़ा शुरू करते थे। 5 किलोमीटर दौड़ते ही रहता था, दौड़ते ही रहता था। एक दिन मैंने मन ही मन सोचा, यार इतने से सुख प्राप्ति के लिए थोड़ा 19-20 वजन हो जाएगा, मैं दौड़े जा रहा हूँ, वो भी 30 साल से दौड़ रहा हूँ। मैंने कहा भाड़ में जाए, आज से नहीं दौड़ूंगा, और मैंने दौड़ना बंद कर दिया। कष्ट दिया बहुत, अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया है। जितना मैंने अपने शरीर को कष्ट दिया है, मेरा शरीर बोलता हूँ इस आदमी के बाद अगली बार में नहीं आऊंगा। इतने प्रयोग किए, इतनी एक्सरसाइज की, इतना तोड़ा, रबड़ के समान शरीर है मेरा, तोड़ डाला पूरे शरीर में, मैंने एक एक नट बोल्ट के समान तोड़ ताड़ के रख दिया। इतना इतना इतने इतने आसन किए, इतने कोई आसन ही ऐसा नहीं संसार में जो मुझसे नहीं होता था। एक हाथ के बल से खड़े हो गए, सब बहुत हो गया, अब नहीं करूंगा ज्यादा। इतने से सुख की प्राप्ति के लिए इतना दुख झेलने की क्या जरूरत है? समझा? एक सीमा में करना पड़ेगा, एकदम जरूरी, पर एक सीमा में करना पड़ेगा, एक लिमिट में हमको करना पड़ेगा। सिर्फ थोड़ा सा हम अच्छा दिख जाए, थोड़ा सा हम युवा दिख जाए, जवान दिख जाए, लोग पागल हो जाते हैं। ये खाते हैं, बादाम खाते हैं, तो सुबह से ये पीते हैं, तो ये घी पी रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, तो बाल में ये करवाया, तो ये ट्रांसप्लांट, तो वो ट्रांसप्लांट, तो ये तो वो, कितना करते हैं लोग खाने से डरे कि सुंदर बनने के लिए। 40 सर्जरी करवा लेती है औरतें। एक हीरोइन की मिनिमम सर्जरी 40 से कम तो सर्जरी किसी की होती नहीं है। 40 जगह से कटवा लेते हैं अपने आप को लोग, क्या थोड़े अच्छे दिखे। कितना कष्ट झेलते हैं। तो बुद्ध भगवान ने भी देखा मेरे जैसा, बोले यार ये सब बकवास है, अच्छा अन्न वाला ले आओ खाने के लिए, खीर ले आओ बढ़िया मस्त। तो उनके साथ 5-6 बेवकूफ बैठे हुए थे, वो ये समझते थे कि शरीर को कष्ट देने से, दुख झेलने से, दुखी रहने से, मुंह बनाने से भगवान मिलते हैं। तो बोले यार गुरु भ्रष्ट हो गया है, ये गुरु भ्रष्ट हो गया, ये तो खा पी रहा है, और क्या कहते हैं हम लोग खा पी नहीं रहे, छोड़ कर भागते उसको, बुद्ध को। बुद्ध का भाग जाओ तो भागना, मुझे क्या पड़ी है। और उसके बाद जहां पे महाशमशान है, गया जो है, गया शमशान का भी बाप।
इसलिए बाप है क्योंकि जो मर जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, पितर बन जाते हैं, ये हो जाते हैं, उनकी आत्माओं को ले जाके गया जी में छोड़ आते हैं। रख लो गया महाराज, इसको नदी किनारे छोड़ देते हैं। हमारे पितर को रख लो, हमारे घर के भूतों को रख लो, हमारे घर के ब्रह्म राक्षसों को रख लो, सबको गया जी में विसर्जित करके आते हैं। ये प्रथा है और गया जी में सबको छोड़ा जाता है जाके। उस गया में जहाँ पे भूत प्रेत ये पिचास पितर वितर सबके आड़ी टेढ़ी सब चीजें पटक के आते हैं, वहां पे बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ताली क्यों नहीं बजा रहे? यही तो मेन बात है, यही तो खेला हो गया। जहां पे दुनिया में हजारों साल से, ये आज की बात नहीं, कितने साल हो गए, वहां पे यही सब चलता है। सब भूत अपने घर के छोड़ जाते पितर वहां ले आके, हमसे नहीं समझ रहे, गया जी पिंडदान कर दो ले आके, और वहां पे वो पड़ा हुआ था बुद्ध। उस महाशमशान में जहाँ कोई जाता नहीं, कोई ऊट पड़ा चीजें सब छोड़ जाते, वहां पे पड़ा हुआ था। और वहां पे करता क्या था? कुछ नहीं। जो शमशान में जो लोग होते हैं ना, उन्हें कहा यार कपड़ा तो महंगा मिलता, कपड़ा नहीं मिल रहा, हम गरीब है, बुद्ध है, तो चलो शमशान किनारे बैठो। जो कफन होता था ना शमशान में, जो लाशें आती थी उसके ऊपर कफन उतार के फेंक देते और आग जला देते, उसी कफन को भगवा रंग पोत के पहन लेते हो। वो दूसरी को भगवा पोत के पहन लेता था। चलो वहां शमशान में शमशान के कफन को भगवा पोत के पहन के बैठ जाओ आराम से, खरीदने की भी जरूरत नहीं भगवा कपड़ा, क्योंकि शमशान का कपड़ा बिल्कुल ताजा ताजा होता है। एक मुर्दे में एक चढ़ता है, फिर उसके बाद तो कोई उसको छुएगा नहीं डर के मारे। ये शमशान का कपड़ा है और उसी को भगवा पोत के पहन लेते हैं। और वहां उसे महाज्ञान प्राप्त हुआ, उसे उस चीज की प्राप्ति हुई जिसके लिए धर्म चक्र को घुमा पाए, वहां पे धर्म चक्र का परिवर्तन कर पाए। बहुत जबरदस्त होते हैं। तो आखिरी के 3 महीनों में जब ये जाने लगे, ये तो मारगण, और तुम सबके पीछे एक ही चीज है जो मैंने आज की है, छिंदी बिंदी, ये मारगण। जब बुद्ध गया वहां पे तपस्या करने, तो एक आया, बोलता उसे अरे लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ मैं बोल के, या इसके साथ शिवरात्रि का यश खत्म होगा, इसको समझ लो। जब भी बात हो तुम्हारे को समझो ये मारगण मेरे पीछे लगे, और आप सब पीछे मारगण पीछे लगे रहते हैं। वो तपस्या करने का बोले अरे क्या आदमी है तू, इतना लंबा चौड़ा युवराज है, इतना स्मार्ट दिखता है, ये कहाँ तुझे साधु वाधु बन रहा है, तपस्या कर रहा है, तू चल मैं तेरे को तुझे जो चाहिए वो मैं देता हूँ, ये छोड़ दे तू ये मार। वो समझ गए मारगण, और एक काम कर नीच, तू यहाँ से चले जा। बहुत गाली गलौज हुई बुद्ध की, मारगण का पढ़ो, और सही बात है। उससे बोले अरे नीच तू जा यहाँ से, तू मुझे ज्ञान मत दे, मैं जानता हूँ तू मारगण है। फिर वो ध्यान तपस्या करने लगे, तो फिर आया लौट के, तो तू ये क्या करता है, तू एक काम करना, ये अग्निहोत्र कर, हवन कर अग्निहोत्र का, और उससे मैं तेरे को सुंदरिया देता हूँ, अप्सराएं देता हूँ, तेरे को पैसे रुपए देता हूँ, खूब तेरे को सौंदर्य देता हूँ, तू भोग कर अग्निहोत्र करके, तू ये निर्वाण क्यों मांगता है। फिर बोले अरे फिर तू पूजा पाठ करने लग, ये करने लग, वो करने लग, मैं तेरे को तू चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूँ, राजा बना देता हूँ, यही बना दूंगा, तू सब जहाँ बैठेगा वहां आराम से सब कुछ करेगा। मारगण उसको दे रहा था लालच, और मारगण ने उसको इतने लालच दिए, तू छोड़ दे हमारे, जैसे आप लोगों को देते हैं ना, कहाँ जा रहे गुरु जी के पास, क्या रखा है जाने, वो मारगण आपके पीछे लग जाते हैं, ऑफिस वाले पीछे लग जाते हैं, बच्चे पीछे लग जाते हैं, लोग मत जा। तो मारगण बोलता था हमेशा उसे, आखिरी में भी बहुत गुस्सा आ रही थी मारगण को, तो मारगण जब उनको बिल्कुल आखिरी की स्टेज आ गई, तो उसको मारगण को बहुत गुस्सा आया, बोला तू ये पीपल के पेड़ के नीचे क्यों बैठा है, ये मेरा पेड़ है, तू यहाँ से जा। उसने पूरी सेना बुला दी, पूरे लोग बुला लिए जो दिखते थे। मारगण ने बोला तू पीपल के पेड़ के नीचे से उठ जा, ये मेरी जगह है, ये तेरी जगह नहीं है। उसको बहुत तेज गुस्सा आई, बोले तेरी जगह कैसे होगा, बोले नहीं मैं तुझसे युद्ध करूंगा, तू यहाँ से जाना पड़ेगा तेरे को उठ के। वो समझ रहा था कि निर्वाण प्राप्ति कर लेंगे, ये प्रकाश ले लेंगे, तो फिर मैं तो गया काम से। तो उन्होंने भूमि पे हाथ रखा ऐसे, और बोले अगर ये तेरी भूमि हो तो मैंने जो भी कुछ किया मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो वो क्या नष्ट हुए, इतना तेज भूकंप का झटका आया कि मारगण भाग के दूर खड़ा हो गया।
उसने बहुत बारिश कराई, बहुत तूफान गिराए, बहुत आंधी चढ़ाई, अंदर चढ़ाए, पेड़ की शाखाएं गिरा दी। उसने जितना चिल्ला चिल्ला के रोता था, कस कस के हल्ला मचाता था, सड़क पर लोग जाता था, वो बुद्ध के पीछे ही पड़ा रहता था मार में कि किसी तरह से मैं इनको इनके मार से हटा, ये वो ना करने पाए, ये निर्वाण की तरफ न जाए। वो कहता तू पूजा कर, मैं तेरे को और अच्छा मंत्र देता हूँ, वो मंत्र सिद्धि कर ले, उससे तेरे को बहुत लाभ होगा, पर तू निर्वाण की बात मत कर। निर्वाण का मतलब होता है एक टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी कैची जिससे आने वाले जन्मों को काट दिया जाए। जो मैंने समझ जाता है ये सब व्यर्थ का जीवन है, व्यर्थ की बातें हैं ये। वो तो कहता था मारवाड़, मैं तेरे को 10 जीवन के लिए ये दूंगा, 100 जीवन तू जी, पृथ्वी में भोग कर, कितना अच्छा भोग है इस पृथ्वी पे, तू जो चाहे भोग, खा पी आनंद कर और घूम फिर, मजे मौज मजे कर, डांस कर, नाच का मौज मजे कर, जो करना कर, पर तू निर्वाण का मार्ग छोड़ दे। क्योंकि वो इतना डरता था कि वो कैची इसके हाथ में लग जाए, वो कैची इसके हाथ में लग जाए जिससे कि आने वाले, बुद्ध ने कहा मेरे हाथ में वो कैची है, वो टेक्निक है जिससे मैं आने वाले जन्मों को काट डालूंगा, ये मेरा पहला और अंतिम जन्म है, इसके बाद अब मैं नहीं आऊंगा। और यही सबसे बड़ी निर्वाण की सबसे बड़ी मुसीबत थी। और आखिरकार बुद्ध ने वो कैची प्राप्त कर ली और वो कैची उन्होंने अपनी जेब में रखी और जेब में रख के बिल्कुल भगवा धारण करके घूमते रहे और जो भी मिलता था वो काट पिताई करने जा रहे। जो भी शिष्य बना उनका, जो भी उनकी के पास गया, वो सबसे पहले कैची से उठा के काट देते थे, छुट्टी, अब नहीं आऊंगा। वो शंकराचार्य जी के पास वो कैची थी, उन्होंने कहा ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया तारे माहे मुरारे, फिर से पैदा हो, फिर से माँ के घर में जाओ, फिर 9 महीने वहाँ पड़े रहो, फिर निकलो, फिर पिटाई खाओ, फिर स्कूल जाओ, फिर वहाँ पे जूते खाओ टीचरों के, पहली पास करो, 8वीं पास करो, फिर एक लड़की से प्रेम करो, एक लड़के से प्रेम करो, फिर मारेगी, फिर शादी करेगी, फिर उसके साथ बच्चे पैदा करो, फिर उसके बाद जूते खाओ, फिर मकान बनाओ, कर्जा लो, गाड़ी खरीद के लाओ, जूते ही जूते। एक दिन बुढ़े हो जाओगे तो बच्चे बोलेंगे बूढ़ा हो गया, मर जा, अपनी से प्रॉपर्टी देके जा यहाँ से, कुछ नहीं। ज्यादा ज्यादा नेता बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, तो अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, पर होना ही है, घस जाओगे आप तक। तो जो प्रज्ञावान थे, समझदार थे, वो समझ गए कि ये तो ट्रैप है, ये तो बहुत खतरनाक जाल है, बहुत खतरनाक ट्रैप है ये, इसमें फंस गए तो फंस गए। कथा सुनने से जाएगा नहीं, भजन करने से टूटेगा नहीं, पूजा करने से खत्म नहीं होगा। वो कहता तो तू ध्यान कर, तू ध्यान कर, तू प्राणायाम कर, तू राजयोग कर, मैं तेरे को सब दूंगा, पर तू निर्वाण मांग। पर वो कहते मैं निर्वाण मांगूंगा क्योंकि मुझे वो कैंची चाहिए जिसे मैं काट के फेंक दूं। कभी आपको जरूरत पड़े जीवन में निर्वाण की, कभी आपको उस कैंची की जरूरत पड़े, वो मेरी जेब में रखी हुई है। कभी आपको लगे कि हाँ अब गुरुजी काट दो, चला दो कैंची, आप जेब काट दो मेरी, मैं काट दूंगा, पक्का काट दूंगा, मैं पक्का काट डालूंगा, फिर छुट्टी कर दूंगा। तो अभी मैंने काटी नहीं जेब, ऐसे नहीं काटूंगा, जब कभी बोलोगे, कोई बोलेगा और मैं सोचूंगा कि हाँ अब काट देनी चाहिए जेब उसकी, काट छुट्टी, खेल खत्म। अभी भोग कर लो, बाद में इस बारे में बात करेंगे। और एक छोटा सा भजन सुना दो, अच्छा सा शंकर जी के सुना दो।